गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक मिडी ड्रेस की कटिंग करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने इस तरीके से फैब्रिक लिया है, 2 मीटर फैब्रिक है हमारा, और हमारा ओपन पार्ट इस तरफ है और इस तरफ हमारा फोल्ड पार्ट है। हमने 4 फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। तो आइए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए हमारा मेज़रमेंट है, शोल्डर है हमारा 7 इंच। 7 इंच हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे, और जितना हमने शोल्डर लिया है उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे आर्म होल के लिए। आर्म होल हम 7.5 इंच लेंगे, इसे यहाँ पर मिला लेंगे प्रॉपर 7 इंच है या नहीं। और इस तरीके से हम ये लाइन को सीधी कर लेंगे यहाँ पे। इस तरीके से। और हमारा बॉडी नाप है जो वो है 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हम यहाँ पर बॉडी मार्क करेंगे। इस तरीके से। और 2 इंच हम यहाँ पर लेंगे मार्जिन। ये हमारा मार्जिन का लाइन है और यहाँ पर सिलाई जाएगी। फिर हम यहाँ पर आर्म होल का शेप देंगे 1.5 इंच पे। ये हम आर्म होल का शेप दे दिए। फिर उसके बाद हम कमर की शेप देंगे। तो यहाँ से हम 7 इंच डाउन करेंगे कमर के शेप के लिए। 7 इंच यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे। और यहाँ कमर की इंच आप नाप सकते हैं, जो हमारा यहाँ पर है 8.5 इंच। 8.5 इंच हमारा कमर का निशान आ रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर 2 से 2.5 इंच आप मार्जिन ले सकते हैं। मैं यहाँ 2.5 इंच की मार्जिन ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं। इस तरीके से इस निशान को हम यहाँ पर सीधी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम कमर की नाप लेंगे। तो यहाँ से हमारा कमर आएगा लगभग 15 इंच। 15.5 हम लेंगे यहाँ पर। 15.5 इंच पर एक कमर का निशान लगाएंगे यहाँ पे। और आप कमर कितना है आपका, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कमर हमारे यहाँ पे 10 इंच आ रहा है, तो 10 इंच का कमर का निशान लगाएंगे यहाँ पे। और इसमें 2.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। इंच मार्जिन है कमर का निशान। उसके बाद ये टोटल ड्रेस की जो लेंथ है वो हम लगभग लेंगे 41 इंच। 41 इंच है। तो हम यहाँ पर 40 इंच में 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे टोटल। तो हमारा टोटल जो लेंथ है वो आ जाएगा 42 इंच। 42 इंच आएगा हमारा। मैं आपको दिखा देती हूँ लेंथ, मैं आपको दिखला दूँगी, लेकिन मैंने ले लिया है 42 इंच लगभग मैंने ले लिया है लेंथ पूरा।
टोटल लेंथ मैंने 42 इंच ले लिया है। इस तरीके से। और यहाँ पर कमर के निशान से यहाँ पर हम एक शेप दे देंगे, यहाँ पे इस तरीके से कर्व करते हुए। इस तरीके से हम एक शेप दे देंगे। ये तो सिलाई का हो गया। हम मार्जिन यहाँ कटिंग यहाँ पे करेंगे। यहाँ से हम लगभग इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब हम ये मार्जिन और सिलाई वाली लाइन को मिला लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, हम कटिंग मुझे मार्जिन वाली लाइन पे करना है, न कि सिलाई वाली लाइन पे। ये हमारा मार्किंग हो गया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की मार्किंग के लिए ये हमारा शोल्डर होगा, ये जो शोल्डर का भाग होगा, यहाँ पर हम 3 इंच लेंगे शोल्डर। आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ 3 पॉइंट समथिंग 2 सवा 3 लगभग मैं लूँगी। यहाँ पर 3.25, ये हुआ 3.25। और यहाँ पर हम ½ इंच डाउन करेंगे, ½ इंच यहाँ पर हम डाउन करेंगे। इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट और बैक गले की दोनों हम लेंथ सेम ही लेंगे, लगभग 5.5 इंच या 6 इंच और ले सकते हैं। हम यहाँ पर 5.5 इंच लेंगे, जो कि बैक और फ्रंट दोनों का सेम होगा। 5.5 इंच पर हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं गले की जो 4 इंच है लंबाई, तो यहाँ से हम 4 इंच मिला लेंगे। इस लाइन को सीधी कर लेंगे और यहाँ से हम ये जो नेक होगा ये हमारा होगा 3 इंच, 3 सवा 3 इंच। 3 इंच यहाँ पर हम लेंगे। गले की जो चौड़ाई है यहाँ से 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे यहाँ पे। अब हम इस निशान से इस निशान को मैच कर लेंगे इस प्रकार से। इस लाइन से दोस्तों कोई मतलब नहीं है, इस वाले निशान पर हम कटिंग करेंगे, इस वाले निशान से। तो आइए अब इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पर शोल्डर हमें थोड़ा डाउन करना है।
मैं दिखा देती हूँ किस तरह से इसकी कटिंग हुई है। ये कटिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं हो चुकी है। तो हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई के लिए हमने पहले जो ये गला काटा था, इस पर हम गले की पट्टी लगाने के लिए ये जो हमारा कपड़ा निकला था, हम इसी को रखकर 2 पट्टी काट लेंगे गले की। अब गले की पट्टी के लिए ये जो निकला था कपड़ा गले से, उसको हम यहाँ पर रख लेंगे। जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसको हम इस तरीके से रख लेंगे और इसके चारों ओर हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे। 1.5 इंच का मार्क करेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे, इसे जस्ट इसको यहाँ पर ऐसे सटाकर, और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये कट चुका है और हम इसकी सेम एक और कटिंग करेंगे। तो इस फैब्रिक पर रख कर हम इसकी सेम कटिंग कर लेंगे। दोनों गले का पट्टा कट चुका है, तो इसे कैसे अटैच करेंगे ये हम सिलाई के टाइम पर बताएंगे। तो आइए अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। इसकी सिलाई के लिए सबसे पहले जो हमने गले की पट्टी काटी थी, उस पट्टी को हम पहले अटैच करेंगे और इस पट्टी को इस गले के चौकोर पर हम बैठा लेंगे इस तरीके से, और हम इसके चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। हम फ्रंट और बैक दोनों पर हम पट्टी को लगाकर हम सिलाई के थ्रू अटैच कर लेंगे। चारों तरफ सिलाई लगाकर हम इसको अटैच कर लेंगे। तो चलिए अब इसकी सिलाई शुरू करते हैं। तो फाइनली हमने सिलाई लगा ली है और हम इसको पीछे की ओर पलटकर हम इसके ऊपरी ओर अच्छे से सिलाई कर लेंगे। फ्रंट गले और बैक दोनों को हम सेम तरीके से स्टिच करेंगे। यहाँ भी हम पीछे की ओर लेकर और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे ताकि दोनों पट्टी अटैच हो जाए। फाइनली ये अटैच हो चुका है, देख सकते हैं दोनों फ्रंट और बैक दोनों गले में। अब हम दोनों पार्ट को लेकर हम इसकी शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर को दोनों सेम रखकर और इसकी हम सिलाई लगाकर दोनों शोल्डर को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई लग चुकी है, दोनों शोल्डर अटैच हो चुका है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमने उरेबी पट्टी ली है और इसे स्लीव वाले भाग पर हम इसको सिल लेंगे। दोनों साइड की स्लीव को हम उरेबी पट्टी लगाकर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ से सिलाई के थ्रू। हमने सिलाई लगाकर और ऊपर सबने जैसे कि गले पे किया था वैसे ही हम अंदर की ओर करके ऊपर से सिलाई पतली पतली सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद हम इसको
पलट लेंगे कपड़े को। अब उसके बाद हम दोनों कपड़ों को बीच से मोड़कर और तह लगा लेंगे। एक एक सभी बराबर कपड़े कर लेंगे, चारों कपड़े को बराबर कर लेंगे। और जो हमने निशान लगाया था बॉडी का, कमर का और हिप का, हम उसे चौक के थ्रू सीधा कर लेंगे ताकि सिलाई करने में कोई परेशानी ना हो। चौक की मदद से हम सिलाई वाले भाग पर निशान लगा लेंगे। और इस लाइन को हम मिला लेंगे। अब हमें इसी लाइन पर सिलाई लगानी है, जो कि सिलाई लगाने में भी काफ़ी आसान होती है। तो सिलाई हमने लगा लिया है और ये हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हम शोल्डर पर डिज़ाइन के लिए रेडी करेंगे। डिज़ाइन करने के लिए हम फैब्रिक जो बचा था उस फैब्रिक को लेंगे और उस कपड़े में से हम बो शेप की एक कटिंग करेंगे, जिसके लिए हम मेज़रमेंट ले लेते हैं। जो मेज़रमेंट है उसकी लंबाई है लगभग 17 इंच लेंगे। 17 या 18 इंच ले सकते हैं। हम यहाँ पर 18 इंच इसकी लंबाई ले रहे हैं। और इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई लगभग हम 7 इंच लेंगे। 7 इंच चौड़ाई और 18 इंच लंबाई। अब दोनों लाइन को मिला लेंगे एक समान। और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा कट कर रेडी हो चुका है फैब्रिक। और सेम फैब्रिक हम एक और कट करेंगे। हमारा 2 फैब्रिक कट चुका है सेम साइज़ का, और इसे हम उल्टे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक निशान लगा लेंगे, एक शेप दे देंगे हम इस तरीके से। सेंटर लेकर दोनों तरफ से शेप दे देंगे और सेम इसमें भी वैसे ही करेंगे। सेंटर देकर हम इस तरीके से एक शेप दे देंगे। उसके बाद हम इसी लाइन पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग चुकी है। अब उसके बाद हम इसे सीधी कर लेंगे। पहले हम कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। दोनों ही फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर शोल्डर पर अटैच करेंगे, जो दिखने में काफ़ी सुंदर लगेगा और काफ़ी ट्रेंडी लुक देगा। दोनों कपड़ों को हमने सीधा कर लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इस कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड कर एक सिलाई लगा लेंगे
और अब हम यहाँ पर बो की कटिंग करेंगे, जिसकी लंबाई 7 इंच और चौड़ाई 5 इंच है। इसकी 2 फैब्रिक लेंगे और उल्टे तरीके से इस तरीके से रख कर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों में। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा कर हमने पलट लिया है और उसके बाद हम निडल की हेल्प से हम इस तरीके से बो की शेप देकर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और दोनों फैब्रिक में हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। एक बो का शेप दे देंगे इसको। फिर उसके बाद ये पट्टी को हम इस तरीके से यहाँ पर लगाकर एक सिलाई की मदद से इसको अटैच कर देंगे इस तरीके से। और ऊपर से हम बो को भी अटैच कर देंगे। यह हमारा दोस्तों यहाँ पे दोनों बो अटैच हो चुका है और ये कुर्ती फाइनली रेडी हो चुकी है। और अगर गाइज़ आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया हो और ये कुर्ती आपको काफ़ी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें।